नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश यादव मुंबई से। कविता का शीर्षक है तुम्हारा दुपट्टा। ऐसे ही सर्द जाड़े की वह शाम, ऐसे ही सर्द जाड़े की वह शाम, हमने इजहारे इश्क किया था और निकल पड़े थे दूर कहीं दूर, एक दूसरे का हाथ थामे उन अनजाने राहों पर, दुनियादारी से बेफिक्र बेखबर, अपनी मस्ती में सतरंगी सपनों में रंगे हुए, एक मुकम्मल जहां की तलाश में। ऐसे ही सर्द जाड़े की वह शाम, हमने इजहारे इश्क किया था और निकल पड़े थे दूर कहीं दूर, एक दूसरे का हाथ थामे उस अनजानी राहों पर, दुनियादारी से बेफिक्र बेखबर, अपनी मस्ती में सतरंगी सपनों में रंगे हुए, एक मुकम्मल जहां की तलाश में। तुमने अपना दुपट्टा मुझे ओढ़ा दिया था, तुमने अपना दुपट्टा मुझे ओढ़ा दिया था और मैंने अपना ओवरकोट तुम्हें। चूमते हुए तुमने कहा था, चूमते हुए तुमने कहा था, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मुझे भरपूर ऊब मिल जाती है। चूमते हुए तुमने कहा था कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मुझे भरपूर ऊब मिल जाती है और मैं पिघल जाती हूँ। आज अरसे बाद एक बार फिर तुम चहचहाते हुए आकर बैठ गई हो मन के मुंडेर पर। आज अरसे बाद एक बार फिर चहचहाते हुए तुम आकर बैठ गई हो मन के मुंडेर पर, और यादों के परिंदे उड़ने लगे हैं, और यादों के परिंदे उड़ने लगे हैं, हवा में उड़ते उन पत्तों की तरह। खुलती जा रही है पुरानी यादों की पोटली, खुलती जा रही है पुरानी यादों की पोटली, परत दर परत, और मैं तलाशने लगा हूँ तुम्हारा अस्तित्व, और मैं तलाशने लगा हूँ तुम्हारा अस्तित्व। महसूसने लगा हूँ उस गंध को जो मुझे मदहोश कर देती थी, महसूसने लगा हूँ उस गंध को जो मुझे मदहोश कर देती थी। आज तुम नहीं हो मेरे आसपास, आज तुम नहीं हो मेरे आसपास, पर तुम्हारा दुपट्टा मुझे ऊब दे रहा है आज भी, पर तुम्हारा दुपट्टा मुझे ऊब दे रहा है आज भी, और मैं उस मोड़ को निहारे जा रहा हूँ, और मैं उस मोड़ को निहारे जा रहा हूँ जहाँ से हमने एक दूसरे को अलविदा कहा था और चल पड़े थे अलग अलग पगडंडियों पर, और चल पड़े थे अलग अलग पगडंडियों पर, समाज की रस्मों रिवाज को निभाने के लिए दफनाकर अपने उस प्यार को। कानों में गूंज रहा है वो गीत, कानों में गूंज रहा है वो गीत, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कानों में गूंज रहा है वो गीत, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आज समय बदल गया है, आज समय बदल गया है, सोच बदल गई है। जीवन की इस संध्या छाया में चाहत की उस अधूरी कहानी को क्या हम एक नया मोड़ नहीं दे सकते? आज समय बदल गया है, सोच बदल गई है। जीवन की इस संध्या छाया में चाहत की उस अधूरी कहानी को क्या हम एक नया मोड़ नहीं दे सकते? क्या मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है? धन्यवाद।